कल्पना कीजिए उस समय की जब हम आसमान से आगे नहीं देख सकते थे। वह सपनों का कैनवास था। 1960 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति ने दूरदृष्टि से उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस किया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत की प्रगति के मिशन के साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी, जो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। ठीक एक वर्ष बाद 21 नवंबर 1963 को भारत ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अपना पहला 2 चरण वाला ध्वनि रॉकेट नाइक अपाचे प्रक्षेपित किया, जिसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत हुई। हालांकि भारत के लिए यह साबित करने की एक शुरुआत मात्र थी। अगर आप ठान लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। 1965 में सैटेलाइट सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र और 1967 में सैटेलाइट दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन की स्थापना ने भविष्य के लिए आधार तैयार किया। 1968 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के विशेष महत्व को मान्यता देते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 15 अगस्त 1969 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का आधिकारिक रूप से गठन किया गया। इसके साथ ही भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में किए जा रहे प्रयासों में एक नए युग की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 1970 के दशक के प्रारंभ में भारत ने हवाई सुदूर संवेदन के क्षेत्र में कदम रखा और अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कर अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत किया। 10 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रक्षेपण, लेकिन इसने भविष्य के मिशनों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 1981 में RS-D1 का प्रक्षेपण, 1981 में भारत का पहला भू-स्थिर उपग्रह APPLE का प्रक्षेपण, 1981 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भास्कर द्वितीय और 1982 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा INST-1A का प्रक्षेपण शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के पहले 2 दशकों ने संचार, दूर संवेदन और भू-स्थिर प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति की नींव रखी। साधारण शुरुआत से लेकर महत्वाकांक्षी मील के पत्थर तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा सितारों तक पहुंचकर निरंतर प्रेरणा और नवीनता प्रदान करती आ रही है।